नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो पशु परिचर भर्ती वाले जिन्होंने अपना डीवी कराया था उनके लिए है। देखिए, पशु परिचर की जो ऑफलाइन डीवी कराई गई थी वो है 21 अप्रैल से और 15 मई तक कराई जा रही है। आपने यदि 21 अप्रैल और 15 मई के मध्य आपने अपना डीवी नहीं कराया है, आपको किसी भी कारणवश पता ना चला हो कि आपका डीवी किस तारीख को था, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। और आपने डीवी कराया है आपके स्कूटनी फॉर्म में, असिस्टेशन फॉर्म में, मूल निवास में, जाति में, किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा मैं कि आपको उसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, चलते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि आपसे स्कूटनी फॉर्म, सबसे पहले देखें आप पशु परिचर डीवी अंतिम मौका, यानी आपने डीवी जो 21 अप्रैल से चल रही है उसमें आपने अपनी डीवी नहीं कराई है, आपको किसी कारणवश पता ना चला हो, तो उसके लिए अधीनस्थ बोर्ड ने अलग से नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि 15 मई तक तो जिन अभ्यर्थियों की डीवी है, जिनको नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, जो एक 10,000 बच्चों की जो लिस्ट थी उसमें उनके सामने रोल नंबर, उनके सामने ही उनकी डीवी की डेट लिखी हुई थी कि आपकी डीवी इतने तारीख को है। फिर भी कोई कारणवश आपको पता ना चला हो, आपकी डीवी की डेट निकल गई हो, तो उसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें लिखा हुआ है कि आप 16 मई के दिन जाकर अपनी डीवी करा सकते हैं। आपको किसी भी नोटिफिकेशन कॉल का इंतज़ार नहीं करना है। आपको सीधा ही जहां आपको पहले जो डीवी होनी थी उसी डेट में जो आपकी डीवी होनी थी जिसमें आप पहुंच नहीं पाए, उसी स्थान पर आप 16 मई के दिन अगर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाएं। मैंने आपको ऑफलाइन डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जो पहले वीडियो में बता चुका हूं, वो आपको बनाकर ले जाने हैं यदि आप ऑनलाइन डीवी नहीं करवा पाए हैं या फिर ऑफलाइन डीवी में नहीं पहुंच पाए हैं। तो आपको 16 मई को वहां पर पहुंच जाना है और आपकी डीवी हो जाएगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगला है इसमें देखिए, स्कूटनी फॉर्म, मूल निवास, जाति, शपथ पत्र, नाम, एड्रेस में गलती, यानी आपकी स्कूटनी फॉर्म भरा है, जब उसमें किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, आपके स्कूटनी फॉर्म में नाम गलत आ रहा है, आपके पिता का नाम गलत है, माता का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, या फिर आपके एड्रेस में गलती है, तो उसके लिए, या फिर आपके मूल निवास में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, मूल निवास में, नाम में, पापा के नाम में, एड्रेस में कोई भी गलती है, या फिर जाति में, या फिर शपथ पत्र में, तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक एफिडेविट बनवा के ले जाना है। यदि आपकी डीवी नहीं हुई है तो आपको उसके लिए एक एफिडेविट बनवा के ले जाना है कि सर मेरे इसमें ये गलतियाँ हुई हैं, और उसका एफिडेविट बन जाएगा। तो उसके आपको वो एफिडेविट वहाँ पर सबमिट कर देना है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स की वजह से वहाँ पर नहीं निकाला जाएगा। अगला देखें, स्कूटनी फॉर्म में गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। जब आपने ऑनलाइन स्कूटनी फॉर्म भरवाया था तो उस टाइम पर उसमें 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट होती हैं वो अपलोड होती हैं, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, मूल निवास, जाति, आधार वगैरह, जो ये अपलोड होते हैं। यदि आपने उसमें गलती से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना है और उसको ले जाएं, उससे आपको वहाँ पर सबमिट करा दें। अगला है देखिए, इसमें लास्ट डीवी कब, तो देखिए 16 मई तक आप लास्ट डीवी करा सकते हैं। 16 मई के बाद में आपको कोई भी मौका डीवी कराने का नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप 16 मई के दिन लास्ट रूप से डीवी करा दें।
अगला है इसमें फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो देखिए इस 16 तारीख तक तो ये डीवी कराई जा रही है और अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी जून महीने के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद में इसकी वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी। अगला देखें, डॉक्यूमेंट्स में गलती हुई थी, कब करें सुधार। अब देखिए यदि आपने डीवी करा दी है, ऑनलाइन डीवी और ऑफलाइन डीवी आपकी यदि हो चुकी है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन डीवी करा के आए हैं और उनके डॉक्यूमेंट्सों में गलतियां हुई थी और उन्होंने वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट भी कर लिए। यानी आपने जैसे आप स्कूटनी फॉर्म को भर के ले गए यहाँ से, आपने उसमें गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे और आपने वहाँ पर जाकर ऑफलाइन डीवी करा दी। आप उसके लिए कोई भी एफिडेविट वगैरह नहीं बनवा के ले गए और उन लोगों ने भी वहाँ पर ध्यान नहीं दिया और आपने अपनी डीवी करा दी। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, देखिए यदि आपने डीवी करा दी है और आपके गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं या फिर वहाँ पर आपसे गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लिए हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स की वजह से कभी बाहर नहीं किया जाएगा। आपको यदि आपके डॉक्यूमेंट्सों में गलती है, आपको एक सुधार का मौका दिया जाएगा। देखिए जब आपकी फाइनल जॉइनिंग होगी तो जॉइनिंग के टाइम पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से पुनः चेक होंगे। उस टाइम आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जब तक सुधार करवा लें, जैसे आपके मूल निवास में कोई गलती हो गई है, आधार में नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है, तो आपको ये टाइम मिल रहा है एक तरीक़ा से, जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करा लें। यानी फाइनल आपकी जब जॉइनिंग होगी उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करवा लें। उस टाइम पर आपके फाइनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करा लें। और अभी आपको डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी भी बच्चे को बाहर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यह आपको अंतिम मौका है। आपने यदि डीवी, ऑफलाइन डीवी, ऑनलाइन डीवी, किसी भी प्रकार की डीवी नहीं कराई है तो आप 16 तारीख तक डीवी करा दें। 16 तारीख को आप वहाँ पर उपस्थित होकर आप अपनी डीवी करा लें। उसके बाद में आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं आपका रिप्लाई अवश्य रूप से करूँगा। और आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो वह है हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियल रूप से, बिल्कुल ऑफिशियल रूप से और सबसे पहले आपको दी जाती है। धन्यवाद।